हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 8वां चैप्टर क्लास 10th के त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, जिसमें 8.1 से लेकर के 8.4 तक की संपूर्ण क्वेश्चन को प्लेलिस्ट में चैप्टर बाय चैप्टर करके वीडियो अपलोड कर दिया। वहीं एक ऐसा भी वीडियो आपको दिए हैं जो आपको बहुत सुविधा प्रदान करेगी, अर्थात जितने भी फार्मूला है उन सभी फार्मूलाओं का समराइजेशन एक निचोड़ के रूप में आपको हम वीडियो अपलोड किए हैं। सबसे पहले अगर आप इन चारों वीडियो को देखने से पहले आप उन फार्मूला वाले वीडियो को देखिएगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि बिना फार्मूला का आप त्रिकोणमिति बना नहीं सकते हैं। ये जो अपना आज की वीडियो बनने जा रहा है वो है आपका उदाहरण, अर्थात हम लोग उदाहरण 1 से लेकर के उदाहरण 15 तक का सलूशन देंगे। और ये उदाहरण इसके आपके लिए रामबाण साबित होगा। कब? जब आप पेपर देने जाइएगा। पेपर बोले तो बिहार बोर्ड का जब पेपर आपका होगा उस टाइम पे जाइएगा, तो आप चैप्टर वाला वीडियो ना देख करके अगर ये एग्जाम्पल वाला वीडियो देखते, एग्जाम की टाइम की बात बता रहा हूँ, अभी नहीं, तो वहाँ पे आपको ना ये बहुत सुविधा प्रदान करेगा। माने फास्ट में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला उदाहरण का, जो कह रहा है कि यदि 10a बराबर दिया है ना 4/3 है, तो a के पद में अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य बोले तो त्रिकोणमिति के कुल मिलाकर के कितने फंक्शन होते हैं? 6। क्या क्या होते हैं? साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टेन होते हैं, कॉट सेक और कॉसेक। जिसमें आपको 10 का मान दे दिया तो आपको 5 को निकालना है ना। नहीं, सबसे पहले लिखिए जो दिया गया उसको फास्ट में। यानी अपना डाटा दिया है 10a बराबर 4/3। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर इसमें फ़ोटो काहे नहीं ड्राइंग कीजिएगा? इसमें हमको फ़ोटो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भले इस क्वेश्चन में अगर 10a बराबर आपको 4/3 दिया है और कह देता कौन सी के पद में निकाले, तो बिना फ़ोटो का आप बना भी नहीं सकते थे, उसमें फ़ोटो बनाना पड़ता। बट आपको एंगल ए दिया और ए में आपको डिमांड कर रहा है, तो काहे को फ़ोटो बनाइएगा ना। तो फोटो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ लिख लीजिए 10a बराबर 4/3 दिया और फॉर्मूला होता क्या है? P/B बराबर 4/3। यानी कह सकते हैं P का वैल्यू 4 है, B का वैल्यू 3 है, यानी H का वैल्यू वाट है। और H बराबर हो जाएगा √P² जोड़ B²। कहने का सेंस P का वैल्यू 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौका 16, 3 तिया 9, √25 के बाहर H का वैल्यू 5 वो कर दिया। अब त्रिकोणमिति को हमको 5 फंक्शन निकालना है। 5 में सबसे पहला फंक्शन साइन ए निकालते हैं, अर्थात यहाँ लिखेंगे साइन ए। फॉर्मूला मन में मनन कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? आहा, याद आ गया। माने लंब बटा कर्ण, दिमाग में सेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपको लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है? लंब का वैल्यू 4 है और कर्ण का वैल्यू 5 है। आप 4/5 दे दीजिए। साइन के जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है, और यहीं पर कॉसेक लिख लीजिए ताकि आपको सुविधा हो। हालांकि बच्चे साइन के बाद कॉस लिखता है, इसमें क्या ना उनका जटिल हो जाता है। अगर कॉसेक लिख लेते हैं तो आपकी गलती होने की संभावना थोड़ा सा कम रहेगा। ये मैं अपना तजुर्बा और एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यानी आप साइन के तुरंत यहाँ पे आप कॉसेक ए लिख दो, और कॉसेक का फॉर्मूला होता है H/P। वी हैव द वैल्यू ऑफ H = 5 एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ P = 4। यहाँ देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सीधे इसका पलटी मार गुलटी मार 5/4 कर दीजिए। साइन कॉसेक का मामला फिट हो गया। अब हमको काम करना है कॉस पे। कॉस का क्या होता है फॉर्मूला? कॉस का होता है B/H। B/H बोले तो आधार बटा कर्ण, और आधार का वैल्यू कितना दिया है? 3, कर्ण का वैल्यू है 5, आप दे दीजिए यहाँ 3/5। फिर कॉस के अपोजिट होता है सेक, और सेक का फॉर्मूला होता है H/B। कहने का सेंस H का वैल्यू दे दीजिए 5 और B का वैल्यू दे दीजिए आप 3 दे दीजिए। वहीं आपका 10, लेकिन हमें 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 का ऑलरेडी आपको मान दिया है। 10a बराबर 4/3 दिया है ना। अब क्या बच गया अपना कॉट ए, तो डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। कॉट ए फॉर्मूला होता है B/P। जब 10a का होता है P/B, तो इसका क्या हो जाएगा? B/P, और B का वैल्यू 3 है और P का वैल्यू 4 है, 3/4। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा गाड़ी फास्ट चलेगा, कारण है कि आपको हम सभी चीज़ पढ़ा दिए हैं, और अगर फास्ट नहीं बनाएंगे तो 15 क्वेश्चन में समझ रहे हैं ना कितना टाइम लग जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है? बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, गौर से समझिए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे लोग स्किप करके आगे भाग जाता है। बड़ी आसान प्रश्न है, समझने का कोशिश कीजिए। कह रहा है कोण बी और कोण क्यू एक ऐसा न्यून कोण है जिसमें साइन बी और साइन क्यू आपको बराबर दे दिया है। आपको बताना है कि कोण बी और कोण क्यू आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है? आपको बी और क्यू जब न्यून कोण दिया, तो न्यून कोण कहते हैं किसको? वैसा कोण जिसके मान 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच हो, चाहे वो 30 डिग्री भी, 15 डिग्री भी, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको दे दिया है कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। साइन बी और साइन क्यू आपस में क्या दे दिया है? बराबर दे दिया है। आप आंख रखिए साइन बी पर। पहले तो मनन कीजिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ये तो आप जानते हैं। आंख रखिएगा बी पर, तो बी के लिए लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा? AC,
और आधा कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी, तो मैंने ए सी बटा ए बी दे दिया। वहीं क्यू के लिए अगर यहाँ पे साइन क्यू अप्लाई कीजिएगा तो क्यू के लिए लंब का वैल्यू हो जाएगा पी आर, क्योंकि आँख जहाँ रखिएगा वही चीज़ आपको दिखाएगा। और आगे हो जाएगा ये आपका पी क्यू हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दे दिए कि लंब बटा कर्ण और लंब बटा कर्ण लिखेंगे, चूँकि जिस त्रिभुज का दो भुजा तथा एक कोण, दो भुजा तथा एक कोण बराबर हो वह समरूप त्रिभुज होता है। वह क्या, कौन सा त्रिभुज होगा? समरूप त्रिभुज होता है। ये कहाँ से सब थ्योरी लिखे? ये छठा चैप्टर से लिखा हूँ। देखो इस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो गया। जैसे देखो ना, ए सी किसके बराबर है? पी आर के। ए सी जो लंब है ये पी आर लंब के बराबर हो गया। और एक भुजा है आपका मतलब कर्ण ए बी जो है किसके बराबर है? आपका पी क्यू के बराबर है। यहाँ पी क्यू है ना, तो कर्ण के बराबर होगा। लिखेंगे यहाँ साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। हालांकि ये वाला बात आप नहीं भी लिख सकते, काम चलेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। ये जो आपको बक्सा में बात दिया है ये लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। SAS का मतलब क्या होगा? साइड एंगल साइड, दो भुजा बराबर कर दिया, एगो कोण बराबर कर दिए। और जो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उसके कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर है। यानी कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण ए कोण पी के बराबर होगा। कोण सी जो होगा वो किसके बराबर होगा? कोण आर के। और कोण बी किसके बराबर होगा? कोण क्यू के। तो आपको तो यही कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि कोण बी और कोण क्यू क्या है? आपस में बराबर है। यहाँ लिख दीजिएगा प्रूफ, कोण बी और कोण क्यू आपस में क्या हो गया? बराबर है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये शॉर्टकट बना दिया हूँ, किताब में बहुत लंबा बनाया है लेकिन ये डायलॉग आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 की ओर। लिखते हैं उदाहरण नंबर 3 को। ये है उदाहरण नंबर 3 और इसको अच्छे से समझिए। कह रहा है कि त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी आपको समकोण दिया है। तो बना लीजिए, यानी इसको हम बना लेते हैं ऐसे करके। यहाँ पर कोण सी आपको समकोण दिया है और यहाँ पर ए और बी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का मान आपको 29 दिया तो 29 दे दीजिए। बी सी का मान 21 है तो 21 दे दीजिए। हमें ए सी चाहिए, यानी ए सी बोले तो, और कोण बी जो बीच वाला डाटा हो ना वही आपका थीटा दिया रहता है। ये जीरो नहीं है, आपका थीटा है। यहाँ पर थीटा दीजिए। अब इसके लिए सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब, और मुझे लंब चाहिए। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, समझिए गौर से। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में मुझे ए सी चाहिए और ए सी क्या है? आपका लंब है। हम आपको बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ लंब लिख दिया। लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण। कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर माइनस आधार बोले तो बी सी स्क्वायर, जो आपका वैल्यू पता है। यानी ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 9 81, 9 2 18 8 26, 2 2 4 3 कितना हो जाएगा? 9 9 81, 9 2 18, 2 36 8 44 और 2 2 4 4 8 841 और 21 का हो जाएगा 441। जब घटाओगे तो ये हो जाएगा आपको 400 बराबर में दे देगा 20। यानी ये डाटा कितना आ गया आपको? 20। अब हमें ज्ञात करना है, पहला नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि आप फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। क्यों? आप आँख रखो थीटा पर, क्योंकि आपको थीटा बोला है। और थीटा के लिए लंब हो जाएगा 20 और आधार हो जाएगा आपका मतलब कर्ण हो जाएगा 29। तो लिख सकते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस कर दो। इसी थीटा के लिए कॉस के लिए क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर, यानी आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 बट्टा 441 और प्लस ये हो 841 कर दीजिए इसको। ये भी हो जाएगा 441 बट्टा ये हो जाएगा 841। 841 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा 841। ये हो जाएगा 400 प्लस 441, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 841 बट्टा 841 कट खोट के कितना दे देगा आपको? 841 बट्टा 841 कट खोट के आपको 1 दे दिया ना।
यानी पहला नंबर बन गया। यहीं पर आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालिए। चलिए कॉस थीटा थीटा के लिए कॉस के लिए आधार बटा कर्ण होता है, तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा 21/29 का स्क्वायर माइनस थीटा के लिए साइन है, और साइन के लिए हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा 20/29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है कहिए 441/841 माइनस 400/841। 841 का एलसीएम हो जाएगा 441 में से 400 को खोट दीजिए, घटा दीजिए, माने कितने आ जाएगा 41/841। एक आंसर यहाँ है और एक आंसर यहाँ है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की ओर। लिखते हैं उदाहरण नंबर 4। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा गौर से पढ़िएगा, पेज नंबर आपको मिल जाएगा 199। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण। बना दीजिए समकोण त्रिभुज ऐसे करके। ये तो सर बचपन से आता है हम लोग को, ठीक है, अच्छी बात है। जिसमें कौन कोना समकोण दिया है? बी कोना, तो बी आपको देना पड़ेगा समकोण की जगह पे। बच गया ए और सी, यहाँ दे दीजिए। मन है ए यहाँ देने का तो यहाँ दे दो, सी यहाँ दे दो, आप कहीं भी दे सकते हो, राजा हो। चलो, और आपको बोला गया है कि यदि tan a बराबर 1 है, यानी आपका क्वेश्चन दिया है कि tan a बराबर क्या दिया है? 1 है, तो आपको ये सत्यापित करना है। हम आपके आधार पर सत्यापित करेंगे। पहले शॉर्टकट बता देते हैं, उसके बाद लॉन्ग कट बताएंगे। देखो tan a बराबर दिया है आपको 1, लेकिन tan 45 डिग्री का मान होता है 1। हम जो एक दिए यहाँ पे tan 45 दे सकते हैं ना। 10 से 10 कट के a का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। अगर ये वाला डाटा आपको 45 डिग्री आ गया और b ऑलरेडी आपको 90 डिग्री दिया हुआ है सवाल में, जब समकोण लिख दिया माने 90 दिया, तो त्रिभुज के तीनों कोण होता कितने? कहीं 180 डिग्री। जिसमें आपको एगो डाटा 90 और 45 पता है, तो ये भी कितना होगा? 45 है ना। आपको सिद्ध करने के लिए बोला था कि 2 sin a डॉट cos a बराबर 1 लाना है। चलो हम LHS लिख देते हैं। LHS क्या अपना 2 sin a डॉट cos a, यानी 2 sin a की जगह कितना डालोगे? 45 यहाँ से, डॉट cos a की जगह भी कितना डालोगे? 45। 2 गुने sin 45 का मान होता है कहिए 1/√2, और cos 45 का मान भी 1/√2, यानी 2 गुने 1 का गुना 1 होगा, √2 का गुना 1 होगा। 2 से कट के 1 आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे भी शुद्ध होता है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे अंदाज में बनाना होगा। अगर ये प्रोसेस चाहते तो इसका फास्ट में थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन इसको हम अच्छे से बनाएंगे दूसरे अंदाज में। देखो आइए बच्चा को मैं बना देते हैं। tan a बराबर 1 दिया, लेकिन tan a का फॉर्मूला होता क्या है? कहिए लंब बट्टा कर्ण, सॉरी लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। यानी tan a के लिए आँख a पर रखोगे, आँख कहाँ रखोगे? a, तो a के लिए लंब का वैल्यू कितने हो जाएगा? कहिए BC। और a के लिए सटी हुई भुजा आधार होती है, तो a के लिए सटी छोटी भुजा आधार, आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा? AB बराबर 1। इसके बट्टा में नहीं कुछ होता, 1 है, मानना पड़ेगा, नहीं कुछ होता, 1 छिपा है। यानी ये डाटा आपका 1 है और ये भी डाटा 1 है, तो हमें AC चाहिए। यानी AC क्या है अपने आप में? AC कहिए कर्ण है, और कर्ण बराबर सूत्र होता है आपको लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी √1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो √2। ये डाटा कितना आ गया? √2। हमें चाहिए सिद्ध करना है, लिख भी सकते हैं यहाँ पे, सिद्ध करना है 2 sin a डॉट cos a बराबर 1। तो लिखेंगे LHS का मान क्या है? कहिए 2 sin a डॉट cos a है। 2 गुने sin a, आँख रखो a पर और सिग्नल दे रहा है साइन, तो साइन के लिए लंब का वैल्यू हो जाएगा 1 दे दो, और साइन a के लिए कर्ण का वैल्यू हो जाएगा √2, यहाँ पर 1/√2 दे दो, गुना। अब cos a, cos का फॉर्मूला मन में मनन कीजिए, क्या होता है? क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो a के लिए आधार, a के लिए आधार का वैल्यू कितना दिख रहा है? झक दिख रहा है, माने 1, और कर्ण का वैल्यू कितना है? √2, यानी यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर 1/√2। ये हो जाएगा 2, 1 का गुना 2 हो जाएगा, ऊपर में लिख देता हूँ। ये √2 मिलके 2 हो गया, कट के कितना आ गया? 1। और RHS में आपको ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, यहाँ लिख दीजिएगा RHS प्रूफ। उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कहता नहीं उदाहरण 5 कह रहा है कि OPQ क्या है? एक समकोण त्रिभुज है।
ठीक है। आप समकोण त्रिभुज बनाइए। चलिए गुरुजी हम बना लिए समकोण त्रिभुज, और बोल रहा है पी समकोण है, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा पी का मान, यानी पी यहाँ लिखना पड़ेगा। और आपका मन बच गया ओ और क्यू बच गया, तो जहाँ मन है वहाँ दीजिए, हम यहाँ दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं। आपको एक चीज़ दिया है, ओ पी का मान 7 दिया, यानी ओ से लेकर के पी तक का मान आपका 7 है। एक और चीज़ दिया है, क्या दिया है यहाँ बताता हूँ, गौर से समझिए। ओ पी बराबर 7 है और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर आपका 1 है। एक बार देख लेते, कभी कभी क्वेश्चन गलत उतर जाता है ना, तो दिमाग खराब हो जाता है। ओ पी माइनस ओ पी क्यू बराबर 1 है, बिल्कुल सही है। ओ पी माइनस पी क्यू बराबर 1 है, यानी हमें कर्ण और आधार चाहिए। नहीं, आप क्या कीजिए, ओ क्यू को ब्रेक लगा लेते हैं और बराबर में पी क्यू को फेंक दीजिए इकट्ठा, तो 1 प्लस क्या हो गया पी क्यू, यानी ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। लिखेंगे पायथागोरस प्रमेय। क्या कहता है पायथागोरस प्रमेय कि बाढ़का भुजा का स्क्वायर दो छोटका के स्क्वायर के बराबर होता है। बाढ़का के है तो कहिए ओ क्यू का स्क्वायर, दूगो छोटका के है, कहिए ओ पी का स्क्वायर जोड़ पी क्यू का स्क्वायर होता है। हम ओ क्यू के जगह पे समीकरण फर्स्ट से क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू। जहाँ पे ओ क्यू है उसके जगह पे 1 प्लस पी क्यू दे देंगे, तो यानी लिखेंगे 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ओ पी कितने है, तो ओ पी 7 है, तो 7 का स्क्वायर, अब प्लस पी क्यू कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो नहीं है, रहने दीजिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिखिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, बराबर में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, प्लस पी क्यू का स्क्वायर रहने दीजिए। सुबह ही सुबह दोनों कट गया, यानी 2 को पी क्यू से गुना करोगे 2 पी क्यू बराबर 49। इस एक स्क्वायर को उधर फेंक दोगे तो कथी में चल जाएगा, माइनस में। गुरुजी एक स्क्वायर था, आप एक काहे लिखे, 1 के पावर 2 दीजिए, 4 दीजिए, 1000 दीजिए, 1 के डाटा होता है, यानी 2 पी क्यू बराबर हो जाएगा 48। खोट दीजिए 2 से, ये 24 पर तो मैं खोटा गया, माने पी क्यू का मान आ गया 24। अब लिखेंगे, चलो इधर बना देता हूँ, समीकरण फर्स्ट में पी क्यू का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है कितने तक, कहिए ओ क्यू बराबर 1 प्लस है पी क्यू, यानी 1 प्लस पी क्यू लाए कितने हैं 24, तो यहाँ 24 जोड़ दीजिए, माने कितने आ गया, कहिए 25। ओ क्यू का मान आ गया 25, ई वाला डाटा कितना आया था 24, तो यहाँ दे दीजिए 24। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है साइन क्यू, अखिया कहाँ रखा तानी, अखिया इस बार कहाँ रखेंगे, सिग्नल भुक भुक कर रहा है, यहाँ आँख रखो, माने क्यू की जगह रखो। आँख अगर क्यू के पास रखिएगा तो साइन का बोल रहा है फॉर्मूला लेने के लिए, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो क्यू के लिए लंब का मान हो जाएगा कितने, ओ पी, और कर्ण कितने हो जाएगा ओ क्यू, माने 7 बटा कितने हो जाएगा 25, और सी एम कट जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया आपको कॉस क्यू, आँख कहाँ रखेंगे, क्यू पे, ये मैं नहीं आपका क्वेश्चन कह रहा है। और क्यू के लिए फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और इस क्यू के लिए मतलब कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, इस क्यू के लिए सटी हुई छोटी भुजा आधार होती है और बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो आधार हो जाएगा आपका पी क्यू और कर्ण हो जाएगा आपका ओ क्यू, यानी ये हो जाएगा 24/25। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, आया जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण नंबर 6, जो पेज नंबर 205 में मिलेगा। कह रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है, बी हम समकोण दे दिए, AB का मान आपको 5 है, तो यहाँ 5 दिया है, और कोण ACB बराबर 30 डिग्री है। इसको गौर से समझिए, आपको दिया है ACB माने बीच में C दिया है ना, उसका कोण 30 डिग्री दिया है, यानी ये डाटा आपको दिया है 30 डिग्री। आपसे बोला जा रहा है BC का मान ज्ञात कीजिए और बोला जा रहा है AC का मान ज्ञात कीजिए। मन में सोचिए, हमको BC चाहिए, क्या चाहिए, BC, और BC के लिए जब 5 ये वैल्यू दिया हुआ है, तो त्रिकोणमिति के कौन सा फंक्शन है जो आपको आधार और लंब में रिलेशन दे रहा है। 2 फंक्शन है जो आधार और लंब में रिलेशन दे रहा है, एक टेन थीटा जो लंब बटा आधार होता है, और इसका अपोजिट कॉट थीटा जो आधार बटा लंब होता है। तो सीधे याद रखिए, यहाँ पर लिखिएगा दिया गया है, यानी AB बराबर 5 cm और थीटा बराबर दिया आपको 30 डिग्री, थीटा माने एंगल C बराबर इतना दिया है। तो लिखेंगे यहाँ से हम लोग सबसे पहले
टेन थीटा, इसको थीटा ही मान लेता हूँ। टेन थीटा बराबर, जब टेन अप्लाई कीजिएगा तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, कहिए लंब, यहाँ पे थीटा के लिए लंब बटा क्या दोगे, आधार, यानी लंब का वैल्यू हो जाएगा ए बी और आधार का वैल्यू हो जाएगा बी सी। यानी हम लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री बराबर लंब का वैल्यू ए बी का मतलब दे दिया 5 और बी सी हमें पता नहीं है तो नहीं रहने दीजिए। टेन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 बराबर 5 बट्टा क्या दोगे बी सी। बी सी को 1 से गुना करोगे ये बी सी हो जाएगा, 5 को √3 से गुना करोगे ये हो जाएगा 5√3। ये हो गया आपका बी सी का मान निकल गया। वहीं हम आपसे क्वेश्चन में डिमांड किया गया ए सी। अगर ए सी चाहिए तो किस त्रिकोणमिति के कौन सा फंक्शन अप्लाई कीजिएगा, ताकि ये वैल्यू तो आपको पता ही है और ये चाहिए तो साइन अप्लाई कीजिए। यानी यहाँ पर अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, थीटा के लिए लंब का वैल्यू हो जाएगा ए बी और कर्ण का वैल्यू हो जाएगा आपका ए सी। यानी हमें साइन 30 डिग्री देना है, ए बी का वैल्यू दिया आपको 5 और ए सी नहीं दिया तो नहीं दिया है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 5 बट्टा ए सी देना पड़ेगा, ए सी को 1 से गुना करना पड़ेगा, ए सी अब 5 गुना हो जाएगा 10। यानी एक डाटा आपको आया है 5√3 और एक डाटा आया आपको 10। उम्मीद है कि आप उदाहरण नंबर 6 को समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 7 की ओर, लिखेंगे उदाहरण नंबर 7 को। यह है अपना उदाहरण नंबर 7 जो पेज नंबर 206 में मिल जाएगा। कह रहा है कि पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। जब क्यू दिया समकोण तो यहाँ पर क्यू अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पी और दे दीजिए और यहाँ आर दे दीजिए। जिसमें आपको पी क्यू का मान 3 दिया है तो पी क्यू का मान 3 लिख दीजिए और पी आर का मान 6 है तो पी आर का मान 6 दे दीजिए। सी एम है तो सी एम लिख सकते हैं। और आपसे इस क्वेश्चन का डाइवर्सन चेंज कर दिया गया। क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि आपको कोण पी का मान और कोण आर का मान ज्ञात करना है। माने ई वाला कोण और ये वाला कोण ज्ञात करना है। लिखेंगे सॉल्यूशन, जो सब दिया है वो लिख दो। यानी पी क्यू बराबर आपको 3 दिया है और पी आर बराबर दे दिया 6। हमें चाहिए क्यू आर बराबर व्हाट। जब ये समकोण है तो समझिए आधार मान लेते हैं इसको, और आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाना पड़ेगा। अगर हमें क्यू आर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, पी क्यू में से यानी पी आर के स्क्वायर में से पी क्यू का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 6 6 के, हालांकि नहीं भी घटाओगे तो निकल जाएगा। आपको चाहिए पी ही चाहिए ना, बिना घटाए हुए निकालते, ये फालतू काम हो जाएगा। सीधे समझिए कि हमको पी चाहिए, तो जब ये पी चाहिए और इसका रिलेशन लेना पड़ेगा एंगल पी के लिए, तो हम क्या अप्लाई करेंगे ताकि हमको 2 डाटा प्राप्त है। इस पी के लिए आपको आधार प्राप्त है और कर्ण प्राप्त है, तो आधार और कर्ण का रिलेशन त्रिकोणमिति के कौन फंक्शन में, तो कहिए कॉस में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस पी। जब कॉस पी लिखिए तो क्या लिखना पड़ेगा, आधार का नाम हो जाएगा पी क्यू और कर्ण का नाम हो जाएगा आपको पी आर। यानी कॉस पी बराबर पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 3 और पी आर का वैल्यू दिया है 6। 3 से 6 कट के दे दिएगा आपको 1/2। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, कॉस पी बराबर कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आपको आएगा 60 डिग्री का, अर्थात यहाँ पे आप 60 डिग्री दे सकते हैं। और कॉस से कॉस कट के पी का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। एक आंसर यहीं पर हो गया। और हमें चाहिए आर के लिए आपको आँख यहाँ रखिए, और जब ये यहाँ रखिएगा तो आपको एक डाटा लंब प्राप्त है, आपका कर्ण प्राप्त है। हमारे ख्याल से यहाँ क्या अप्लाई कीजिएगा ताकि ये दोनों आपको दिया हुआ डाटा यूज में आ जाए। कहने का सेंस, हम साइन अप्लाई करेंगे। अगर हम साइन आर लिखे तो आर के लिए आँख यहाँ रखना पड़ेगा आर के पास, और आर के लिए लंब क्या हो जाएगा, कहो पी क्यू, और आर के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपको पी आर। यानी हम पी क्यू का वैल्यू कितना दे दे 3 और पी आर कितना दे दे 6, काट कोट के कितना आ जाएगा ये 1/2। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन आर बराबर सीधा साइन 30 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2 और यहाँ साइन से साइन कट के आर का मान कितना आ जाएगा आपको 30 डिग्री। तो 2 आंसर है आपका, एक पी का वैल्यू पूछ रहा था जो 60 डिग्री आ जाएगा और आर का वैल्यू पूछ रहा था जो 30 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद है आप इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग बढ़ते उदाहरण नंबर 8 की ओर, लिखते उदाहरण नंबर 8। यह आपका उदाहरण नंबर 8 जो पेज नंबर आपको 206 में ही मिल जाएगा। पूछा दिया जा रहा है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, जहाँ ए और बी न्यून कोण है। ऐसा लिखा है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, शॉर्टकट लिख दिया हूँ। ए और बी न्यून कोण है तो आपको कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात करना है। चलो बनाते हैं, गौर से समझो। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लिख लेना साइन ए माइनस बी बराबर दिया है 1/2, यानी साइन ए माइनस बी बराबर
हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कहिए 30 डिग्री का। साइन से साइन कट के a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। फिर आपको दिया है कॉस a प्लस बी बराबर दिया है 1/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉस a प्लस बी बराबर, कॉस कितना दीजिएगा ताकि आपको 1/2 आ जाए, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कॉस से कॉस कट के a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, इसमें लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। फर्स्ट है क्या, फर्स्ट है अपना a माइनस बी, तो ऐसे लिखिए a माइनस बी बराबर 30 है और a प्लस बी बराबर आपको 60 है। यहाँ माइनस से काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, विलोपन विधि बना रहा हूँ। b से b कट गया, एगो a हो जाएगा 2 a, और 60 30 हो जाएगा 90, 2 से 90 को खोट दो, कितना मरतब में खोट आ जाएगा 45, माने a का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। अब लिखना समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है क्या, समीकरण फर्स्ट है a माइनस बी बराबर 30, आप लिख दो a माइनस बी बराबर 30 है। a के जगह कितना चिपका दोगे 45 माइनस बी बराबर 30 है, माने माइनस बी बराबर 30 माइनस हो जाएगा 45, यानी माइनस बी बराबर हो जाएगा -15। क्यों 45 का साइन लेना पड़ेगा क्योंकि 45 बड़ा है, 45 में से 30 हटाओगे -15, माइनस माइनस कट गया, b का वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्री और a का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपके आंसर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उदाहरण 8 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 9 की ओर, लिखेंगे उदाहरण नंबर 9। ये समझिए उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री बट्टा के फॉर्म में है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन बट्टा में रहे तो हमेशा आंसर 1 आता है, जब इसी क्वेश्चन को माइनस के फॉर्म में देते आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यानी सीधा आप सोल्यूशन लिखिएगा, इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। यानी tan 65 है ना, तो इसको हम 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, और ये cot 25 को आप cot 25 से रख दीजिए। सर ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि 65 लिखा है, जब तक ऐसा कन्वर्जन नहीं कीजिएगा तो कट भी नहीं करेगा, आंसर ही नहीं बनेगा। यानी ये 65 ही लिखा है, गौर से देखो ना, अगर इसको देखोगे 90 में से 25 घटेगा तो 65, और 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा होता है। जब 90 देखे तो क्या होता है चेंज होता है, तो 90 में से थीटा घटाओगे तो ये हो जाएगा आपको cot थीटा की जगह 25 है तो 25 दे दो, और ऑलरेडी पहले से आपका cot 25 है डिग्री तो 25 डिग्री दे दो, दोनों को काट कूट के आंसर आ जाएगा, एक ही आंसर हो जाएगा आपका कंप्लीट। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी उदाहरण नंबर 10, लिखते हैं उदाहरण नंबर 10 को। यह उदाहरण नंबर अपना 10 बोल रहा है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है, जहाँ 3a न्यूनकोण है तो एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ेगा, होश हवास में बनाएगा। यही क्वेश्चन हमारे मित्र को डिस्टर्ब कर दिया था। डिस्टर्ब कहने का सेंस जो आंसर निकाल दिया था 29 डिग्री इसका आंसर निकलता है, और उतना आंसर निकालने के बाद ना 29 दिया 87 में वो टिक मार दिया था। आपको 3a न्यूनकोण दिया, ना कि आपसे पूछा जा रहा है 3a का मान ज्ञात कीजिए, आपको पूछा जा रहा है सिर्फ a का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधे आप लिखिएगा सोल्यूशन कैसे बनाएंगे सर, जैसे कि साइन 3a बराबर दिया आपको कॉस a माइनस 26 डिग्री, तो ऐसे लिख लो, और इसमें से इसको चेंज करोगे तो माइनस प्लस में आपको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसी को चेंज कर दो। हम इसको सीधा लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, कहिए क्यों, कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, यानी कॉस 90 माइनस 3 हम साइन 3a लिख सकते हैं। अब बराबर में ऑलरेडी आपका ये कॉस a माइनस 26 दिया, नहीं समझे सर जी, कॉस 90 माइनस थीटा का ये साइन थीटा होता है, इसको ये सूत्र में आप कन्वर्सन कर सकते हो, ठीक है। अब ये कॉस से ये कॉस कट गया, यानी 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26 माइनस 3a, इस a को इधर ले आओ तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस 26 ऑलरेडी है, 90 को उधर ले जाओ तो किस में चल जाएगा माइनस में, माइनस 3 है माइनस से यानी माइनस 4, a बराबर माइनस 90 में 26 जोड़ दीजिएगा तो माइनस 116 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 4 से काटो, 11 में भाग दो, कहिए 4 दूना 8, तो 3 का लिख रहे हैं सर, 2 लिखे ना, ठीक है, 4 दूना 8, 11 की जगह मैंने 8 चिपकाया, 11 में से 8 घींचो, माने 3, 3 पर चौके तो हो गया 36, 4 नामा 36, यानी एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 29 डिग्री। यही आपसे पूछा जा रहा था, ना कि 3a का वैल्यू। उत्तर कंप्लीट हुआ उदाहरण नंबर 10 का। अब हम लोग लिखेंगे उदाहरण नंबर 11, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये अपना उदाहरण नंबर 11 कह रहा है कि कॉट 85 डिग्री और कॉट 75 डिग्री जो जोड़ के फॉर्म में है, हाँ, तो इसको आपको ना 0 डिग्री और 45 डिग्री में के बीच में ला करके लिखना है। कैसे लिखेंगे गौर से देखिए।
सबसे पहले आपको दिया है कॉट 85 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, इसको बीच में लिखना है। चलो बराबर लिखते हैं, या ये बराबर दे देंगे तो आपको समझने में सुविधा होगा। हम कॉट 85 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 5 डिग्री। कहीं लिख सकते हैं, ये 85 लिखा है ना, 90 में से 5 घटाओगे कितना होगा 85। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि 90 में से 15 घटाओगे तो आपको आ जाएगा 75। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कहिए टेन थीटा, लेकिन थीटा की जगह कितना दोगे? 5 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कहिए साइन थीटा। कॉस बदलता है साइन में ना, और थीटा की जगह 15 है तो 15 डिग्री दे दो। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया था 0 डिग्री और 45 डिग्री में बदलिए, तो मैंने 0 और 45 के बीच में, माने 0 डिग्री 45 डिग्री के बीच में बोला था, तो बीच में तो आया ना, 5 तो उसी के बीच में आता है, 15 भी उसी के बीच में आता है। उम्मीद है इसको समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे उदाहरण नंबर 12 की ओर। लिखते हैं उदाहरण नंबर 12 को। ये है उदाहरण नंबर 12 जो आपको पेज नंबर 221 में मिल जाएगा। कह रहा है अनुपात यानी त्रिकोणमिति के जो फंक्शन दिया है, यह आपका कॉस ए, सेक ए और टेन ए और सेक ए, तीनों को साइन ए के पद में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करेंगे? गौर से देखिए। चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। अगर साइन स्क्वायर को उधर कन्वर्ट कर दूँ तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इस स्क्वायर को उधर तरपा दूँ तो कॉस ए बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एगो डाटा तो कंप्लीट हो गया, कॉस ए को हो गया। अब कॉस के अपोजिट जैसे सेक है, सेक को तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन चूँकि सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, लेकिन हम 1/ इस cos ए के जगह ये डाटा दे सकते हैं, यानी √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपका सेक ए भी साइन ए के पद में आ गया, जैसे कि cos ए साइन के पद में था। अब हमको बदलना है टेन ए का। लिखेंगे चूँकि टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए/cos ए। इस साइन के साथ तो छेड़खानी करना ही नहीं है, टेन को तो साइन ए में बदलना है, तो साइन ए तो ऑलरेडी है ही, साइन ए रहने दो। यहाँ पे कॉस ए है ना, तो कॉस ए का मान ये वाला चिपका दो, यानी √अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैंने कॉस ए को भी साइन ए, अगवे साइन में बदल दिया, सेक ए को भी साइन ए में बदल दिया, और टेनों को भी सिर्फ साइन में बदल दिया। यही पूछ रहा था क्वेश्चन आपका उदाहरण नंबर 12। उम्मीद है कि आप 12 समझे होंगे। लिखते हैं उदाहरण नंबर 13 को। स्क्रीनशॉट ले लिए ना? ले लीजिए। लिखते हैं उदाहरण नंबर 13। यह है आपका उदाहरण नंबर 13 जो आपको मिल जाएगा 222 में। सिद्ध करना है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए, इन सबको गुना भाग करके आपको एक लाना है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए, गौर से समझिए। हम लोग लिखेंगे LHS। LHS में क्या दिया है? सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए और इंटू सेक ए प्लस दिया है आपको टेन ए। ऐसे लिख दीजिए। सेक ए को हम, सेक का फॉर्मूला 1/cos ए होता है, तो cos ए लिख दीजिए। और ऑलरेडी ये 1 माइनस साइन ए दिया है, तो ऐसे करके लिख दीजिए। इस सेक ओ को चेंज करोगे तो वो ये भी हो जाएगा 1/cos ए। और टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए/cos ए, यानी एक को इसमें गुना करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, बट्टा में है आपका cos ए। ये कोष्ट अपने आप में गुना है, तो गुना ही रहने दो, यानी गुना लिख देता हूँ। cos ए का लघुत्तम हो जाएगा cos ए। cos ए से cos ए कट गया, 1 2 cos ए से cos ए कट गया, तो यहाँ दे दो साइन ए। दे सकते हैं ना? अब गौर से देखो, ये भी 1 माइनस साइन ए है और ये भी आपका 1 प्लस साइन ए है। एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या फार्मूला? a प्लस बी और a माइनस बी। ए प्लस बी और a माइनस बी क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी और a माइनस बी से। ये एगो कॉस ए एगो कॉस ए मिलके क्या हो जाएगा? कहिए कॉस स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है? कहिए कॉस स्क्वायर ए का। कहाँ से आप जानते हैं ना ये चीज़? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर नहीं लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इसको उधर फेंक दीजिएगा। तो जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है वहाँ पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये कॉस मिल करके कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए दीजिए। दोनों कट खोट के कितना आ गया? 1। वही तो लाना था, यही है आपका RHS प्रूफ। इसको मिटा दीजिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे उदाहरण नंबर 14 की ओर। लिखेंगे उदाहरण नंबर 14 को। ये अपना उदाहरण नंबर है 14। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस कॉस ए बटा cot a प्लस कॉस ए बराबर cos a के -1/cos a के +1 है।
सबसे पहले आप लिखिए LHS। LHS का वैल्यू कितना दिया है, कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टा में कॉट ए प्लस कॉस ए दिया है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए। फिर नीचे वही कहानी है, कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस कॉस ए दिया हुआ है। अगर हम इसको आगे स्टेप बढ़ाएं तो यहाँ से देखो ना, कॉमन एक चीज़ हो जाएगा। क्या कॉमन हो रहा है, इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है। अगर मैं कॉस कॉमन ले लूँ, कॉस ए कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, एक कॉस ए चला आया कॉमन, तो ये बच जाएगा 1 बट्टा साइन ए माइनस, एक कॉस ए भी तो कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, और नीचे हो जाएगा ये कॉस ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 1 बट्टा साइन ए प्लस ये कॉस ए कॉमन में आ गया है तो ये हो जाएगा 1, ये कॉस ए से कॉस ए कट गया। 1 बट्टा साइन किसका फॉर्मूला होता है, 1 बट्टा साइन होता है कॉस ए के का फॉर्मूला। -1 है तो -1 दे दीजिए। 1 बट्टा साइन किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉसेक ए का इसी कॉसेक ए प्लस ये हो जाएगा 1, यानी ये भी RHS आपका क्या हो गया, प्रूफ। उम्मीद है आप 14 नंबर को समझेंगे। इसको छाप लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, कॉट का क्या किया हूँ, चेंज किया हूँ, कॉट का क्या किया हूँ, चेंज। यहाँ कॉमन लेना सीखो, ये कॉसे और एक कॉसे कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 बट्टा साइने बचेगा, ये तो कूद के कॉमने में चला है ना। सेम घटना नीचे है, कॉस कॉस कट गया, 1 बट्टा कॉस को 1 बट्टा साइन को कॉसेक में बदल के आपका RHS प्रूफ हो गया। लिखते हैं उदाहरण नंबर 15 को। ये है अपना उदाहरण नंबर अंतिम अर्थात 15। इसको समझिए, इसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आपको बराबर मिलाना है 1 बट्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये थोड़ा मैं थक गया हूँ, अंतिम वीडियो है ना, मतलब पूरा एकदम थक गया हूँ, इसलिए पहले बना दे उसके बाद बता रहा हूँ, समझो थोड़ा सा अच्छे से। LHS हम लिख दिए हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये LHS है। इस LHS में मैंने क्या किया, ऊपर को अंश और नीचे को हर कहते हैं। अंश और हर में हम कॉस थीटा से क्या किए, भाग दिए हैं, जो कि आपको दिखता भी होगा। साइन में भी कॉस लगाया हूँ, कॉस में भी कॉस, सब में कॉस लगा दिया हूँ। ये साइन बट्टा कॉस 10 हो गया, ये कट खुट के कितना दे दिया, 1 दे दिया, और 1 बट्टा कॉस होता है सेक का फॉर्मूला। सेम कंडीशन यहाँ है, साइन बट्टा कॉस दे दिया 10, ये कट खुट के 1 दे दिया, 1 बट्टा कॉस हो गया सेक। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस टेन थीटा और सेक थीटा को एक जगह लिख दिया और -1 को एक जगह, फिर यहाँ पर भी टेन थीटा और सेक थीटा को एक जगह लिख दिया और ये +1 को एक जगह। अपना मन से यहाँ पर हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा दोनों से गुना किए। इस सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपका मन है काटने का तो काट दो, लेकिन सवाल को आगे बढ़ाना है तो मैंने क्या किया, ऊपर सेम डाटा से गुना किया। अब ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा और टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक सूत्र की ओर जा रहा है, यानी इससे इसमें भी गुना होगा और इससे इसमें भी गुना होगा, एक में भी। जब ये डाटा इससे गुना हो जाएगा तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और -1 से टेन थीटा को गुना करोगे माइनस टेन थीटा, -1 से माइनस सेक थीटा को गुना करोगे प्लस सेक थीटा, और ये जैसे का तैसे उतार दिया और इसको यहाँ पे हम सटा दिए गुना में। अब देखो ये फॉर्मूला हम लोग रटे हैं, क्या फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है ये फॉर्मूला आप रटे हैं। तो यहाँ पे तो सेक स्क्वायर माइनस में है, तो मैंने क्या किया, माइनस अगर कॉमन ले लूँ यहाँ पे, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस, तो सेक हो जाएगा आपको किस में, सेक हो जाएगा आपको प्लस में, और टेन किस में चला जाएगा, आपको टेन चला जाएगा माइनस में, तो 1 दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये -1 देना पड़ा। हमको देना चाहिए था 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना, लेकिन आपको टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, और ये -10 का 10 और ये प्लस सेक का सेक, और ये जैसे का तैसे उतार दिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख रहे हैं 1 माइनस में है, 10 माइनस में और सेक प्लस में है, लेकिन 10 को हमको प्लस में करना है, इसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन ले लिए तो 1 हो गया प्लस में, 10 हो गया प्लस में, लेकिन प्लस वाला डाटा सेक हो गया माइनस में। अब ऊपर नीचे मामला मिल रहा है तो इसको तरतरा दीजिए, दोनों कट गया, अपना बच गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यानी यहाँ नहीं कुछ होता, एक बचा है -1 बट्टा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। नीचे हम माइनस कॉमन लेते क्योंकि RHS में 10 को हमको माइनस में लाना है, 10 यहाँ प्लस में है, जब इसको माइनस में कॉमन ले लीजिएगा तो सेक हो जाएगा, यहाँ सेक हो गया प्लस में, 10 हो गया माइनस में, ये माइनस माइनस कट के 1 बट्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अर्थात RHS आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अब हम ये त्रिकोणमिति से लेते हैं विदा। अब एक वीडियो ऐसा भी आपको कभी बना देंगे, अभी तो नहीं बनाएंगे, अब हम 9वां चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।
तो बाद में बताएंगे जब अपना गणित खत्म हो जाएगा तब, क्योंकि ये वैल्यू आपको पूछेगा नहीं कि sin 300 डिग्री का मान क्या होगा, sin 1000 डिग्री का मान क्या होगा, लेकिन आपको हम जरूर सिखा देंगे, क्योंकि जब हम थ्योरी दिए तो सिखाना मेरा कर्तव्य, हम जरूर सिखा के प्ले लिस्ट में डाल देंगे वीडियो, लेकिन थोड़ा बाद में। अभी सिलेबस पिछवाया है, उसको आगे बढ़ाना है ना। तो दीजिए आप हम लोग को इजाज़त, हमें इजाज़त, ताकि फिर से आपको इसी ऊर्जा के साथ ज़रूर अच्छे से आए। और आज थोड़ा ज़्यादा थकान हो गया था, ठीक है, और ज़रूर प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ना। तो तब तक के लिए हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।